नमस्कार दोस्तों। आज हम बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्यमय दुनिया के बारे में बताने जा रहे हैं। यह अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा को जोड़ने वाला एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह वह क्षेत्र है जहां सैकड़ों जहाज व एयरक्राफ्ट गायब हो गए और उनका गायब होना आज तक रहस्य बना हुआ है। यहाँ से न तो अब तक कोई जहाज़ वापस लौटा है और ना ही कहीं उसके अवशेष मिले हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हम कुछ साल पीछे चलते हैं। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस क्षेत्र के पास से होकर गुजर रहे थे, तब उन्होंने बताया था, जैसे ही उनका जहाज़ इस क्षेत्र के नज़दीक से गुजरा, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने आकाश से किसी चमकीली वस्तु का समुद्र की ओर आना बताया। साल 1881 में यहाँ एलन ऑस्टिन नामक जहाज़ गायब हो गया था जिसका कहीं कोई पता नहीं चला। ऐसा ही वाक़या 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के साथ हुआ था, जिन्होंने चार्ल्स कैरोट टेलर के नेतृत्व में 14 क्रू मेंबरों के साथ अपने रूटीन अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया और ये विमान राडार से गायब हो गए। इनकी खोज में 13 क्रू मेंबरों के साथ मरीनर एयरक्राफ्ट भेजा गया, वह भी वापस लौटकर नहीं आया। ऐसे ही जाने कितने विमान और जहाज इस क्षेत्र में जाकर हमेशा के लिए गायब हो गए। इस खतरनाक जगह को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, जैसे डेविल ऑफ द सी, ग्रेवयार्ड ऑफ द सी, डेडली डेविल ट्रायंगल और भी अनेक नाम। परंतु 1964 में विंसेंट गैडिस नामक व्यक्ति ने एक मैगजीन में इसे बर्मुडा ट्रायंगल नाम दिया। इस खतरनाक जगह के बारे में अब तक कई कहानियाँ प्रचलित थीं, जैसे समुद्र में कोई मॉन्स्टर है जो विमानों को नुकसान पहुंचाता है, या यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र है जो एलियंस का रिसर्च सेंटर है जो अपने मार्ग में आने वाले जहाज़ों को गायब कर देता है। यह भी माना जाता था कि यहाँ कोई टाइम जोन है जिससे दूसरी दुनिया में आया जाया जा सकता है, मगर ये सभी काल्पनिक कथाएं हैं जो तथ्यहीन हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके सही कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं, परंतु विज्ञान के आधार पर कुछ तथ्य हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा हटाते हैं। जैसे इस क्षेत्र के ऊपर पाए जाने वाले हेक्सागोनल आकार के बादलों का जमावड़ा है, जिनसे यहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है और इनके नीचे लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता की तूफ़ानी हवाएं चलती हैं जो विमानों को गायब कर देती हैं। दूसरा कारण यह भी है कि यहाँ 100 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठती हैं जो इस क्षेत्र में आने वाले जहाज़ों को गायब कर देती हैं या जहाज़ इनमें फंस जाते हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड काम करता है जो विमानों व जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम को फेल कर देता है। और सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस के भंडार हैं, जिसमें से मीथेन गैस निकलने के कारण पानी का घनत्व इतना कम हो जाता है कि जहाज़ खुद ही डूब जाते हैं। हो सकता है समुद्र के बीच में कई जगह पानी छिछला हो जहां पर जहाज़ जाकर फंस जाते हों। बहरहाल बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में अभी स्पष्ट कोई कारण नहीं है, परंतु वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से ही कोई कारण उसके पीछे रहा होगा जो निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।